हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल्स। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस और एंगल वैसे बात करें तो ये किसी क्लास का ना होकर एक मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि लगभग हर क्लासेस में पूछी जाती है। तो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे होंगे, हमारा टॉपिक है लाइन। तो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अ लाइन इज इट्स स्ट्रेटनेस एंड इट्स एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन फोर डायरेक्शन। इसका मतलब है कि एक सीधी लाइन होती है और ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है इनडिफिनिटली, मतलब जितना चाहे हम उतना उसे बढ़ा सकते हैं। इसी तौर पर इसे क्या कहा जाता है? लाइन कहा जाता है। अगला है लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड अ डिफिनाइट लेंथ। कॉन्सेप्ट बात यह है इसकी सिंपल सी कि एक लाइन सेगमेंट में एक पोर्शन होती है। किसकी पोर्शन होती है? लाइन की। और ये दोनों साइड से क्या होती है? एंड होती है, मतलब अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसकी जो लेंथ है वो डिफिनाइट है, मतलब फिक्स है। उसके बाद बात करेंगे रे की। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन। एक रे जो है वो भी एक लाइन का पार्ट होता है, लेकिन हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं सिर्फ वन डायरेक्शन में। इट हैज़ वन एंड पॉइंट्स, और इसके पास एक इन एंड पॉइंट्स होते हैं जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, जिसको कि इनिशियल पॉइंट्स भी कहा जाता है। और इसके पास कोई भी डिफिनाइट लेंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि वन साइडेड से हम इसे मूव कर सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं। वी नो डैट व्हेन टू रेज और टू लाइन सेगमेंट और टू लाइन्स मीट एन एंगल इज फॉर्म। जब भी दो रे या दो लाइनें आपस में मीट करती है तो एक एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी ए और बी सी, दो यहाँ पर रे क्या कर रही है? आपस में मिल रही है, और इनके मिलने से जो कॉमन पॉइंट बनता है उसे ही हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल कहते हैं। तो टू रे कौन कौन सी है? बी ए और बी सी। ये मिल कर रही है बी पे, तो यहाँ पर एंगल कौन सा निर्माण हो रहा है? कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल ए बी सी। कौन सा एंगल? ए बी सी। ओके। अब हमने पीछे के वीडियो फोटो में देखा था, जब वहाँ पे डायग्राम बनाया था मैंने, कि वहाँ पर जो पॉइंट बी है वो वर्टेक्स है। किसका? टू रे का, बी ए और बी सी का। और ये आर्म्स होती है, दो साइडें होती है एंगल की। इसीलिए एंगल ए बी सी को डिनोट कर सकते हैं हम लोग एंगल ए बी सी। मतलब एंगल लिख कर नहीं, हम एंगल का सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही रिलेटेड एंगल्स में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90। दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाएगा जब उनका सम 90 डिग्री होगा। जैसे कि मैंने लिया एंगल ए बी सी 25, नेक्स्ट एंगल डी ई एफ। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 25 + 65 इज इक्वल टू 90, और 90 डिग्री जब भी बनता है तो वो एंगल होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेकिन इनमें दो एंगल का होना जरूरी है। उसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी दो एंगल का मिलावा होता है। द टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी दो एंगल को मिलाकर बनाया जाता है, और इनका सम कितना होना चाहिए? 180। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एंगल ए बी सी 130 है, एंगल डी ई एफ 50 है। जब हम एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी एफ को मिलाएंगे, सम करेंगे, तो 130 + 50 इज इक्वल टू 180। और 180 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद देखते हैं एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या होना चाहिए? इनका वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। अ कॉमन आर्म होनी चाहिए, मतलब साइडें, और देयर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन। मतलब कॉमन जो ये लाइनें हैं उनके अलावा नॉन कॉमन वाले जो पॉइंट है, जैसे ओ सी और ओ ए, ये दो साइडें होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हैव अ कॉमन वर्टेक्स। और वो कॉमन वर्टेक्स क्या है? ओ, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कॉमन आर्म ओ बी ये कॉमन है दोनों के लिए। देख लीजिए इस लाइन पे, इस लाइन के बीच में आ रहा है, मिडल में आ रहा है, इसीलिए इन दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। एंड द नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी लाई ऑन आइदर अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, एक इस तरफ है तो एक इस तरफ है। आर्म ओ बी, देयरफॉर एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल। ये दोनों जो एंगल आप देख रहे हैं ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? एडजेसेंट एंगल हो जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? इनको देख लेते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रे। इनको
जैसा कि हम पीछे डिस्कस कर रहे थे लीनियर पेयर के बारे में, तो हम एक फिगर को देखते हैं। यहाँ पर हमने फिगर बनाया हुआ है ए ओ सी, एक सिंपल सी लाइन खींची हुई स्ट्रेट लाइन, और इसके ऊपर एक एंगल बन रहा है जिसका नाम है बी ओ ए और बी ओ सी। इनको देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी एंड बी ओ सी आर टू एडजेसेंट एंगल्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए एंड ओ सी। ये नॉन कॉमन है, यहाँ पे कॉमन नहीं हो रहा। आर द अपोजिट रेस, ये क्या एक दूसरे के अपोजिट रेस है। देयर फोर एंगल ए ओ बी एंड बी ओ सी form a linear pair as OA and OC are opposite rays. OA and OC are in a straight line. क्या है ये? एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो एंगल AOC कितना होना चाहिए? AOC एक स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन कितनी की होती है? 180 की होती है। तो फ्रॉम गिवन फिगर, हम फिगर से समझते हैं AOC प्लस AOC के लिए क्या आना चाहिए? AOB प्लस BOC। जब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इनका सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। लीनियर पेयर हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 180 डिग्री का। अगले टॉपिक को देखते हैं, एंगल्स एट अ पॉइंट। हम इस पॉइंट को समझते हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम, जो डायग्राम दिया हुआ है, द फोर एंगल्स टुगेदर मेक वन कंप्लीट टर्न सो दे एड अप टू 360। इन कंप्लीट एंगल को जब ये पूरा 360 एंगल बन जाएगा, कब? जब एक कंप्लीट सर्कल बनेगा तब। जब एक टर्न को कंप्लीट कर लेगा तब इनके सम को जब किया सम होगा इनका सम हो जाएगा 360 डिग्री का। दिस इज ट्रू नो मैटर हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म्ड एट अ पॉइंट। ये बिल्कुल सही है और इसका कोई मैटर नहीं करता कि इसका 5 एंगल बने, 4 बने, 3 बने, 2 बने, 8 बने, डजन मैटर। इनका सम हमेशा कितना होना चाहिए? 360 डिग्री का। अब अगले टॉपिक को देखते हैं, एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके साथ दो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दो नहीं स्पेशली 3 बनाया जा रहा है, 1 2 3। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल 1 2 3, ठीक है। इनको समझते हैं। इन द एडजॉइनिंग डायग्राम द 3 एंगल्स टुगेदर मेक अ स्ट्रेट लाइन। ये 3 एंगल मिलकर 1 2 3 मिलकर एक सीधी लाइन बना रही है, और सीधी लाइन के जब सम को एंगल को सारे एंगल जो इनको सम किया जाएगा तो 180 बनेगा। सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। मतलब स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के एंगल को जब प्लस किया जाएगा तो 180 बनेगा। यहाँ पर भी बिल्कुल मैटर नहीं करता, इनके बीच 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, बट वन साइड के जब सारे एंगल को सम किया जाएगा तो वो हमेशा 180 डिग्री बनेगा। उसी तरह से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, 2 स्ट्रेट लाइन खींची गई है, 1 2 3 4, 4 एंगल बनाए गए यहाँ पे। When two straight lines intersect each other, they form 4 angles at their point of intersection. Say angle 1, 2, angle 3 and angle 4. एंगल 1 and 3 आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट। जैसे देख सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट में, तो ये वर्टिकली अपोजिट है। उसी तरह से एंगल्स 2 और 4 एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है, एक समान।